Hello Chu. Let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statements, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो statement 1 क्या कह रहा है? Mass and energy are separately conserved in a reaction. Statement 2 क्या कह रहा है? Law of conservation of mass and law of conservation of energy are valid for every reaction. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is mass, energy, इक्विवेलेंस. दिया किसने था? ये आइंस्टीन ने. तो इनके अकॉर्डिंग क्या मास एंड एनर्जी आर द two quantities that are equivalent to each other with the relation और रिलेशन क्या आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ये ओके. और इसके अकॉर्डिंग ये कहाँ बाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ये आइंस्टीन ने कहाँ से दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दिया था ये. और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में क्या सो होता है कि अगर एनर्जी आपकी क्रिएट हुई है तो मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, मास में कमी आ गई तो एनर्जी क्रिएट हो सकती है, या फिर एनर्जी में कमी आई है तो मास भी क्रिएट हो सकता है. दैट मीन्स अगर मास का कंजर्वेशन, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ रिएक्शन है ना. सो द सम ऑफ masses taken in reactants must be equals to the mass of प्रोडक्ट. जो मास आपने रिएक्टेंट पे ले रखा है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. और एनर्जी क्या? द एनर्जी इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी शोन इन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो एनर्जी क्या रहनी चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में? कैसी रहनी चाहिए? इक्वल. इसे हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेकिन आपको पता है हाँ, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो मास और एनर्जी अलग अलग आपकी क्या नहीं हो सकती? कंजर्व नहीं हो सकती, बट एज अ सिंगल एंटिटी they are conserved. कैसे रह सकते हैं? कंजर्व रह सकते हैं. तो अगर अपने स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहला स्टेटमेंट द मास एंड एनर्जी आर सेपरेटली कंजर्व्ड इन अ रिएक्शन. तो सेपरेटली कंजर्व नहीं रहते हैं ना, दोनों को अगर कंबाइंड लेंगे आप तो मास अगर आपका कंजर्व नहीं हो रहा तो एनर्जी उसको क्या कर रही होगी? बैलेंस कर रही है. तो स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंबाइंड में तो कंजर्व रहते हैं लेकिन अलग अलग कंजर्व नहीं रहते एक रिएक्शन में. और स्टेटमेंट 2 आपका क्या कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी रिएक्शन. हाँ, दोनों मास दोनों हर एक रिएक्शन में क्या रहते हैं? वैलिड रहते हैं. तो स्टेटमेंट 1 हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन यहां से क्या बनेगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? स्टेटमेंट 1 इज
incorrect, but statement 2 is correct. Option D. Correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.